इसमें क्या शक है, जब 2 बार आ गए तीसरी बार भी आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी जीतेंगे जी हमारे। इतना आपको कॉन्फिडेंस किस तरह से है? अजय मैं खुद पे कॉन्फिडेंस है ना, इसलिए अजय मैं हाँ जी है, लगता नहीं है, पक्का कॉन्फिडेंस है अपने खुद पे है जी। हाँ जी योगी जी आएंगे इसके बाद तो अपने को भी यही लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं। उसके बाद बुलडोजर इतना बढ़िया चला रखा, बहुत बढ़िया। शेर खाड़े में अकेला ही खड़ा हो जी, तो अब कभी अकेला ही खड़ा होगा जी। ये तो गठबंधन चाहे बार बार करते रहे जी, तो गठबंधन करके जीत रही, जब भी नहीं जीतने की। आपको नहीं लगता? तो अपने रोजगार अपने आप मिलेगा नहीं, जो अपन काम खुद करेंगे तो रोजगार तो मिलने वाला है। कांग्रेस सरकार हुई तो भी वो बात अपने को काम करना ही पड़ेगा, बीजेपी सरकार हुई तो भी अपने को काम तो करना ही पड़ेगा रोजगार के। धड़ाधड़ करवा रहा है मैं, जो कहीं बदमाशी नहीं हमारे उधर एरिया में। अजी कोई कहता वहाँ बदमाशी है, कुछ भी बदमाशी नहीं। अब जितनी पहले थी आम बदमाशी नहीं कहते थे, शाम को जाते ठेली वाले कमा कर लूट लेते, चला भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के लाल किला के जस्ट सामने, जहां मैं 2024 के चुनावी मुद्दे को लेकर आई हूं। एक और जहां राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाती हुई नजर आई, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के 9 साल पूरे हो गए हैं। अब आने वाले 2024 में किसकी सरकार आएगी या जनता किसको समर्थन देती है, जनता की इस पे क्या राय है, यही जानने आज हम दिल्ली के लाल किला पे मौजूद है। तो चलिए, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है इस समय, मैं इनसे जानती हूँ कि इनकी इस बारे में क्या राय है। जी भाई साहब, कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरनगर, जिला मुजफ्फरनगर। क्या नाम है आपका? मोहब्बत सिंह मोहब्बत सिंह जी। तो 2024 में आपको पता चुनाव आने वाले हैं, किस तरह देख रहे हैं इस चुनाव को? चुनाव तो देख रहे जी, बहुत बढ़िया चुनाव होंगे जी, नरेंद्र मोदी जीतेंगे जी हमारे। इतना आपको कॉन्फिडेंस किस तरह से है? अजय मैं खुद पे कॉन्फिडेंस है ना, इसलिए अजय मैं क्या नरेंद्र मोदी जी ने, आपको पता 9 साल हो गए, क्या अच्छे काम किए हैं? जी बहुत बढ़िया काम कर रखा हमारे। उनका गुंडागर्दी इतनी थी, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म कर रखी जी। रात के 1 बजे लिगड़ जाओ, 12 बजे लिगड़ जाओ, कोई कुछ ही नहीं जी। कोई किसी को कुछ हाथ भी नहीं लगा कर जा सकता है। अब इतनी सुविधा कर रखी जी हमारे लिए। तो क्या लगता है 2024 में नरेंद्र मोदी की ही सरकार वापस आएगी या इस बार कुछ अलग होगा? अलग तो देखो जी कुछ होना नहीं, नरेंद्र मोदी जी आएंगे जी। कोई और बता दीजिए नरेंद्र मोदी के अच्छे काम ऐसे कि आपको लगता है कि राहुल गांधी या केजरीवाल जो है उनको प्रधानमंत्री के लिए टक्कर नहीं दे सकते, क्योंकि एक और जो है पूरा विपक्ष एक हो चुका है उन्हें हराने के लिए, तो इसे किस तरह देख रहे हैं? देखो जी, ना तो कोको ले जाएगी बैठा कब का। अच्छा। हाँ जी, शेर खाड़े में अकेला ही खड़ा हो जी, तो अब कभी अकेला ही खड़ा होगा जी। ये तो गठबंधन चाहे बार बार करते रहे जी, तो गठबंधन करके जीत रही, जब भी नहीं जीतने की। आपको नहीं लगता गठबंधन भारी पड़ जाएगा शायद? आज क्यों पड़ जाएगा, शेर तो जंगल में अकेला दाड़ा है जी, अब कभी अकेला दाड़ेगा वो। तो भाई साहब आप बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं गोंगो से हूँ जी। तो आपका नाम? मोहम्मद मुरसलीन है जी। आपको क्या लगता है 2024 के चुनाव में इस बार किसकी पार्टी जो है आएगी, या कोई किसका चेहरा प्रधानमंत्री के लिए देखने को मिलेगा? अभी तो मोदी है जी। अभी मोदी है, 2024 में कौन होगा? अभी क्या कह सके जी, गठबंधन में पता ही नहीं किसका नाम है किसका नहीं था, अभी नाम ही नहीं है। समझ लो राहुल गांधी का चेहरा है प्रधानमंत्री के लिए, तो फिर आप क्या किस तरह देख रहे हैं इसे? राहुल गांधी अपनी जगह है जी, मोदी अपनी जगह है, अभी तो मोदी है। अच्छा, तो आपको लगता है कि 2024 में भी जो है मोदी सरकार वापसी हैट्रिक कर सकती है इस बार? हाँ जी कर सकती है, इसमें क्या शक है, जब 2 बार आ गए तीसरी बार भी आ जाएंगे। आपको संतुष्टि है जो 9 साल अभी बीजेपी के गए हैं? क्या लगता है कोई सुधार है देश में? ठीक है जी, काम तो ठीक है। क्या काम ठीक है, कोई 1-2 काम बता दो। तो सब कुछ सही चल रहा है अभी तो जी। किस तरह से सही चल रहा है? क्या मतलब, क्या हुआ? भ्रष्टाचार खत्म हुआ या बलात्कार कम हो गए? क्या हो गया ऐसा इन 9 सालों में? मैं राजनीति में इतना नॉलेज नहीं रखता जी। देश के नागरिक होने के नाते कुछ तो पता होगा। हाँ ये तो पता है, मोदी अच्छे है जी। बस इतना है कि मोदी अच्छे हैं। मोदी ठीक है। जो मणिपुर में हुआ अभी बीजेपी की सरकार थी, उसका उस पे क्या बोलेंगे? बस मुझे इतना नहीं पता जी, मैं तो बहुत दूर हूँ कामों से। आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान से हूँ। क्या लगता है आपको 2024 में जो है किसकी सरकार आ सकती है? अपने को तो देखो, हम तो उनके ही फैन है, किसके फैन? नरेंद्र मोदी के फैन है। अच्छा। और अभी की जो शिक्षित जो भी लोग हैं हाँ। वो नरेंद्र मोदी के फैन है। और अभी जो भी लगभग और जब बूढ़े बूढ़े इंसान थे उनको भी अभी पता चल गया है कि मोदी आना ही जरूरी है। राजस्थान में तो अभी तक कांग्रेस है, आपको बताओ। हाँ, राजस्थान में कांग्रेस है। राजस्थान में अभी क्या है, जो शिक्षित लोग हैं ना उनको अभी तक बीजेपी में है जो भी है। लाइक जो भी करता है वो बीजेपी को लाइक, जो शिक्षित लोग है युवा पीढ़ी है वही बीजेपी को लाइक करती है। लेकिन अभी भी राजस्थान में जो बूढ़ा वाली पीढ़ी है,
जो 30 साल से 40 साल से ऊपर वाली पीढ़ी है वो अभी भी कांग्रेस को ही करती है, क्योंकि वो उनको पेंशन वगैरह योजना देती है, इसलिए उनको वही कांग्रेस भी पसंद है। कई युवा तो ये भी कहते हैं कि रोजगार नहीं है, हमें रोजगार नहीं मिल रहा, बीजेपी की सरकार आने से रोजगार खत्म हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रोजगार तो देखो, जो रोजगार तो जो मिलना है उनको तो मिलना ही है, और अपने रोजगार अपने आप मिलेगा नहीं, जो अपन काम खुद करेंगे तो ही रोजगार तो मिलने वाला है। कांग्रेस सरकार हुई तो भी वो बात अपने को काम करना ही पड़ेगा, बीजेपी सरकार हुई तो भी अपने को काम तो करना ही पड़ेगा रोजगार के लिए। तो क्या लगता है आपको 2024 में जो है बीजेपी ही आएगी? वो तो सामने दिख रहा है सबको कि बीजेपी आने वाली है। तो नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी का चेहरा देखते हैं आप प्रधानमंत्री के लिए तो किसका देखते हैं? योगी का जी, योगी आदित्यनाथ। योगी बाबा बुलडोजर। हाँ जी, क्या मतलब लगता है कि योगी जी ही आएंगे? हाँ जी, योगी जी आएंगे इसके बाद तो। अपने को भी यही लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं। उसके बाद बुलडोजर इतना बढ़िया चला रखा, बहुत बढ़िया तो बुलडोजर जो चलाते हैं वो सही चलाते हैं? जी, बिल्कुल गजब का कर रखा जी योगी बाबा ने। इनको धड़ाधड़ करवा रहा है, मैं जो कहीं बदमाशी नहीं हमारे उधर एरिया में। अजी कोई कहता वहाँ बदमाशी है, कुछ भी बदमाशी नहीं, जितनी पहले थी आम बदमाशी नहीं कहते थे। शाम को जाते ठेली वाले कमागा लूट लेते, चला बेला जेब में गाल देते। अब रात के 12 बजे निकट जा, 2 बजे निकट जा, कोई टोक्का टक्की नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये जो अभी सभी जितना भी आपने सुना कि सबको लगता है कि 2024 में भी जो है बीजेपी की ही सरकार आएगी, तो आपको क्या लगता है? वो तो बनेगी जी बीजेपी सरकार, तो आपका समर्थन है उनको? पूरा समर्थन है, अब तक ही है, गुंठे ही उनके लिए बना। तो आप क्या सोच के जो है उनका समर्थन करते हैं? जी क्या सोच के उनका समर्थन करते हैं? उनके कामों से क्या संतुष्टि रखते हैं? कौन से ऐसे काम है जो आपको लगता है कि यहाँ देश में ये अच्छा हुआ है? जब से वे आए उससे पहले का देख लो, और जब से वे आए उससे बाद का देख लो आप, बस ठीक ही है। आप भी रह रहे, हम भी रह रहे, बस ठीक ही है। जब से चेंज हुआ बहुत, एकदम तो सब कुछ होता नहीं ठीक, धीरे धीरे ही हो गए। अब जो काम चल रहा चलो दूसरा बना दो, जो काम चल रहा वो रुक जाएगा। हमारे यूपी में काम चल रहे, रोड के चल रहे, ये मेट्रो रिक्शा गाजियाबाद मेरठ तक चली गई, ये रुक जाएगा, फिर दूसरा होगा अपने तरीके से करेगा। अब जैसे चल रहे धीरे धीरे ही हो गया जी काम, एकदम तो वो क्या भाई एकदम सारा बढ़िया बना दे एकदम तो होता नहीं, तो यही है जी बस। अगर इन केस 2024 में इस बार कुछ बदला, कोई और सरकार जो है आई, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? देखो जी वो तो टाइम की बात है, जो हमारा है हम तो बीजेपी के साथ है, चाहे कोई भी आ जाओ। हमारा जो अगर एरिया, गठबंधन जो है जिसको इंडिया नाम दिया गया है, विपक्ष, वो जीत गया तो देखो जी झुंड में तो गिद्दड़ आवे, शेर तो खाड़े में खेल ही आवे, तो गठबंधन कितना ही कर लियो। ठीक है जी, गठबंधन तो अब से पहले भी गठबंधन आया था, जब भी कुछ नहीं हुआ, और अब भी कुछ नहीं होने का। अब पहले भी इतनी पार्टी जितनी पहले थी, अब भी इतनी पार्टी जितनी अब है। कोक को ले जाएगी जब उनकी वोट गठबंधन करने वालों की। ये कोको शब्द का आप बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? ये कोको मोदी योगी है जी। जब वोट डलेगी ना ये मोदी की, तो कोको सारी समेट कर धर लेगी। जब उनकी वोट डालेगी, कोको ठाक ले जाएगी उनकी वोट, तो जीतना नहीं अंदर मोदी जी। तो आप सभी को यही लगता है कि 2024 में जो है बीजेपी की सरकार ही है? लगता नहीं जी, है, लगता नहीं है, पक्का कॉन्फिडेंस है अपने खुद पे, है जी। आनी है तो जी आनी है वो, जो आप कोई कहेंगे रोक नहीं सकता। अपना तो कहना यही है कि ये बीजेपी सरकार आएगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि अभी देखो पहले अपना जो पीएम था उसको विदेश में कोई नहीं जानता था। अभी आज देखो कि विदेश में अपना झंडा मतलब 15 अगस्त वगैरह होता है, तो उधर भी कुछ न कुछ होता है कि अपना इंडिया का उधर भी होता है, और इंडिया का जो पीएम है उसका वो दूसरे पीएम से फ्रेंडशिप वगैरह वो भी मतलब वही विदेश में डंका बज गया भारत। अपना विदेश में भी डंका बज गया। पहले अपने को इंडिया में कोई नहीं जानता था, अभी वो विदेश में भी अपना नाम होने लगा है। अजी जो विदेश में घूमे है और कहाँ कहाँ घूमेगा, पाकिस्तान तक वो घूमे है जी, और क्या चाहिए जी। जो कहते पाकिस्तान नहीं जाने का जीतने के बाद, पाकिस्तान जा ले, जीत तो पाकिस्तान का है। राहुल गांधी नहीं पहुंचा, अखिलेश यादव नहीं पहुंचा, और क्या नाम की कौन है मायावती नहीं वहाँ गई जी। अब लो और क्या चाहिए जिससे बड़ा, सबसे और बढ़िया हम भी ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेंगे राजस्थान में भी कि बीजेपी आए, अब राजस्थान में बीजेपी भेजेंगे जी हम। क्योंकि अभी भी जो बूढ़े लोग हैं वो अभी भी चाहते हैं कि कांग्रेस आए, लेकिन हम उनको बहुत समझाते हैं, जो कि हमारी वो है घर वाले जो परदादा दादा वगैरह है। कोई सरकार कभी कोई सरकार तो चेंज होती है। अब जब कांग्रेस आगे थी, अब बीजेपी आ जाएगी तो चेंज होती रही सरकार, एक तो कोई नहीं रहती एक राज्य में, ये तो चेंज होती रहेगी। धन्यवाद। तो जैसे में देख लो जी, राम मंदिर को लेकर कैसे बन रहे हमारे दौर, तब लोग कोई बोल ही नहीं था। यहाँ के प्रधानमंत्री जो भी है क्या बने हुए हैं, अगले सीएम है, कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे हैं। हमारे उधर राम मंदिर अपनी जान तो लग देता, किसी को बढ़ने नहीं दे रहे थे वहां पर बुलडोजर चलवाने की। बाबा बुलडोजर उनको ऊपर ही चला देता जी बुलडोजर, देखो
तो जैसा कि आपने सुना कि लोगों की अपनी ये राय है कि इस बार भी बीजेपी ही जो है वापसी करेगी। यहाँ पे कई जनता है, सबकी अपनी अपनी राय है। तो आप मेरे साथ सीसीएन न्यूज़ 24 में बने रहिए। परमजीत कौर, जय हिंद, जय भारत।